नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृषभ राशि और शक्तिपीठ के बीच क्या संबंध है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वृषभ राशि और शक्तिपीठों का संबंध केवल सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, खगोलीय ग्रहों, इसके प्रभाव और तंत्र शास्त्र के रहस्यों का एक अनूठा संगम है। सनातन परंपरा में वृषभ राशि को स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वहीं शक्तिपीठों को असीम ऊर्जा का केंद्र माना गया है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो मानव जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का कायाकल्प हो जाता है। तो आइए सबसे पहला आधार देखते हैं, ज्योतिषीय आधार। शुक्र ग्रह और आदि शक्ति का क्या संबंध है। वृषभ राशि के अधिपति देव शुक्र हैं। वैदिक ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में शुक्र को मात्र भौतिक सुखों का कारक नहीं, बल्कि परम चेतना और दिव्य ऊर्जा का संवाहक माना गया है। अब देखिए मां कमलात्मिका और शुक्र का क्या संबंध है। 10 महाविद्याओं में से मां कमला अर्थात महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप को शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शक्तिपीठ मां सती के अंगों से निर्मित हुए हैं, जो कि साक्षात आदि शक्ति हैं। वृषभ राशि का जातक जब किसी शक्तिपीठ की चौखट पर जाता है तो उसके भीतर का शुक्र तत्व जागृत होता है। अब देखिए भौतिक से आध्यात्मिक की ओर। शुक्र का स्वभाव भोग की ओर आकर्षित करना है, लेकिन जब वृषभ राशि के लोग शक्ति साधना से जुड़ते हैं तो उनकी यह भोग की ऊर्जा योग और आध्यात्मिक चेतना में बदल जाती है। अब देखते हैं दूसरा है चंद्रमा का उच्च होना और तंत्र विज्ञान क्या है। वृषभ राशि में चंद्रमा 3 अंश अर्थात 3 डिग्री पर उच्च के होते हैं। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक शक्ति के स्वामी हैं। भगवान शिव और चंद्रमा का क्या संबंध है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। महादेव अर्थात शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति भगवान शिव और सती के अलौकिक प्रेम और वियोग से हुई है। मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति। वृषभ राशि के जातकों का मन उच्च होने के कारण बहुत संवेदनशील होता है। शक्तिपीठों के चुंबकीय और आध्यात्मिक वातावरण में जाने से इस राशि के लोगों की मानसिक चंचलता समाप्त होती है और उन्हें इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति का वरदान मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, वृषभ राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठ की आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग पृथ्वी तत्व और शक्तिपीठों की भौगोलिक ऊर्जा। वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका प्रतीक बैल अर्थात बुल है, जो अत्यधिक सहनशीलता, मेहनत और भूमि से जुड़ाव को दर्शाता है। पहाड़ों और गुफाओं में स्थित पीठ, इसका क्या संबंध है, ध्यान से देखिएगा। वृषभ राशि अर्थात बैल और पहाड़ों और गुफाओं में स्थित पीठ, इसका कुछ संबंध है। अधिकांश मुख्य शक्तिपीठ पर्वतों, जंगलों या गुफाओं में स्थित है, जैसे मां वैष्णो देवी, कामाख्या और अंबाजी, ये सभी पहाड़ों पर स्थित है। पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण वृषभ राशि के जातक प्राकृतिक और पहाड़ी शक्तिपीठों की ऊर्जा को बहुत जल्दी और गहराई से सोख पाते हैं। जड़ें मजबूत होना। जिस तरह एक पेड़ को टिकने के लिए मजबूत मिट्टी चाहिए, उसी तरह वृषभ राशि के जातकों के जीवन को स्थिरता देने के लिए शक्तिपीठों की भूमि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। अब ध्यान दीजिएगा, वृषभ राशि के लिए कौन कौन से शक्तिपीठ महत्वपूर्ण हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 4 नंबर है वृषभ राशि के लिए सर्वप्रमुख 3 शक्तिपीठ और उनका महत्व।
यद्यपि संपूर्ण 51 शक्तिपीठ पूजनीय हैं, लेकिन वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के ग्रहों के अनुसार कुछ पीठ जो है सबसे ज्यादा चमत्कारी परिणाम देते हैं। उसमें 3 पीठ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कामाख्या शक्तिपीठ। ये कहाँ है? ये है असम में। यह शक्तिपीठ तंत्र विद्या का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। वृषभ राशि के जातकों में जन्मजात एक सृजनात्मक ऊर्जा होती है। कामाख्या देवी के दर्शन से इस राशि के लोगों की सुप्त शक्तियां और अंतर्ज्ञान अत्यधिक तीव्र हो जाता है। दूसरा है अंबाजी शक्तिपीठ। ये गुजरात में है। अरावली पहाड़ियों पर स्थित इस पीठ में माता का हृदय भाग गिरा था, जहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पवित्र विष यंत्र की पूजा होती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए दिल से जुड़े फैसले और भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। अंबाजी की आराधना से इनके जीवन में भावनात्मक संतुलन आता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात में है अंबाजी शक्तिपीठ। हृदय से जुड़ी समस्या अर्थात आपकी भावनाओं पर नियंत्रण। तीसरा है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। चूंकि वृषभ राशि का सीधा संबंध धन और ऐश्वर्य से है, इसलिए इस पीठ को वृषभ राशि का आर्थिक ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वृषभ राशि का आर्थिक ऊर्जा केंद्र कौन सा पीठ है? महालक्ष्मी शक्तिपीठ, महाराष्ट्र कोल्हापुर में। यहाँ माता का स्वरूप अत्यंत वैभवशाली है। इस पीठ की यात्रा या यहाँ का ध्यान करने से वृषभ राशि के जातकों के व्यापारिक अवरोध और कर्ज संबंधी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। अब देखते हैं शक्तिपीठ आराधना से वृषभ राशि को मिलने वाले व्यवहारिक लाभ। अब शक्तिपीठों की आराधना करते हैं तो आपको कौन कौन सा प्रैक्टिकल प्रॉफिट होगा या समाज में आपको दिखेगा कि क्या लाभ है, उसको बोलते हैं व्यवहारिक लाभ। यदि वृषभ राशि के लोग नियमित रूप से माता दुर्गा या शक्तिपीठों की मानसिक पूजा करते हैं तो उन्हें कई लाभ मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है क्रोध का रूपांतरण। वृषभ राशि के जातकों को स्वभाव से शांत माना जाता है, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो ये उग्र हो जाते हैं। माँ की सौम्य शक्ति इनके भीतर क्षमा और शांति का संचार करती है। दूसरा लाभ क्या है? आलस्य से मुक्ति। इस राशि का एक नकारात्मक पक्ष आलस्य भी है। शक्तिपीठों की जागृत ऊर्जा इनके भीतर एक नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर देती है। अगला है पारिवारिक स्थिरता। वृषभ राशि के लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। शक्तिपीठ की साधना इनके घर परिवार को नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष से बचा कर रखती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए शक्तिपीठों की आराधना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आज के वीडियो का निष्कर्ष या कंक्लूजन। संक्षेप में कहें तो वृषभ राशि पात्र है। ध्यान दीजिएगा, पात्र मतलब बर्तन है और शक्तिपीठ अमृत है। वृषभ राशि एक बर्तन है और शक्तिपीठ अमृत है, नेक्टर है। वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन को सफल, समृद्ध और तनावमुक्त बनाने के लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसी मुख्य शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करने चाहिए और घर पर प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हितकर हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।